हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा जो क्लास होगा ये क्लास होगा कक्षा 10 का। और कक्षा 10 में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 और त्रिकोणमिति। इसमें क्या होगा, आज हमारा दूसरा पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा बच्चे? दूसरा पार्ट होगा। हमने पहला पार्ट इसका दे दिया हूँ, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे भी मिलेगा, या वीडियो वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 10 का जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे आपको कक्षा 10 से जितने भी अभी तक इसके पीछे एक्सरसाइज हैं वो सभी एक्सरसाइज आपको मिलेंगी। और कक्षा 10 का बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, हमारे YouTube चैनल भावी टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना एजुकेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं तब भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज का हमारा जो एक्सरसाइज है 8.1, इसके पहले जो मैंने एक्सरसाइज दिया है उसमें मैंने 3 नंबर तक के क्वेश्चन करा दिया हूँ। और बच्चे आज का जो वीडियो है इसको देखने से पहले इसके पिछले वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी त्रिकोणमिति के बारे में। उसका प्रयोग आज हम यहाँ पे करेंगे। उसमें 3 क्वेश्चन तक जो था उसको मैंने तो कर लिया था, लेकिन उसके आगे जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आज मैं बेसिक वाले क्वेश्चन, मतलब जो बेसिक है त्रिकोणमिति का, उसको मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वो लंबा वीडियो वैसे ही हो गया था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया था इसीलिए। और आज मैं कोशिश करूँगा आपको त्रिकोणमिति के जितने सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो बच्चे यहाँ पे अपन के पास चौथा क्वेश्चन आज का होगा। आज का हमारे पास कौन सा क्वेश्चन होगा? चौथा क्वेश्चन होगा। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ हम आज चलेंगे। और इससे पहले कि इसको थोड़ा सा सही कर ले, चलिए बच्चे हम चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ अपन को चलते हैं। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। 15 cot A बराबर हमारे पास 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। हमारे पास दिया क्या है बच्चे? दिया है क्या? 15 cot A बराबर कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। और हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात क्या करना है बच्चे? sin A बराबर हमको ज्ञात करना है। और किसका मान ज्ञात करना है हमको? और sec A का मान ज्ञात करना है। किसका मान? sec A का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए बच्चे बहुत ही आसानी के साथ अपना क्वेश्चन होने वाला है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बात करूँगा, उससे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चे कि आप क्या करेंगे, पिछला वाला सेशन ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी पिछले वाले सेशन से यहाँ से ढेर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको इसीलिए पिछला वाला सेशन देखने को बार बार कह रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमें sin A और sec A का मान निकालना है। तो अब देखो बच्चे, इसको निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस 15 को इस साइड में लेकर जाएंगे। तो हम कैसे लेके जाएंगे? cot A बराबर 8 बटे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हमारे दिमाग में कुछ आया। cot A का फार्मूला आप जानते हैं। देखो कैसे, हमने कल एक ट्रिक बताया था, लाल बट्टे कक्का की हमने एक ट्रिक बताया था। यहाँ पे मैंने लिखा था साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा था? टेन थीटा लिखा था। और यहाँ पे कोसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा लिखा था। चलिए अभी इस ट्रिक से हमने कल वाले सेशन में बताया था कि आप फार्मूला कैसे याद कर सकते हैं, ठीक इस ट्रिक से। तो मैंने अब इसको मैं इसमें यूज़ भी करूँगा। फार्मूला यहाँ से हम निकालेंगे, इसमें लगाएंगे। तो इससे पहले थोड़ा से हम देखेंगे, मैंने त्रिभुज के बारे में कल बताया था। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति में? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो मैं हर बार क्या बनाऊंगा? समकोण त्रिभुज लूँगा। तो यहाँ पे अगर देखें बच्चे तो ये अपन एक का बन गया समकोण त्रिभुज।
और इसमें क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे एक शीर्ष मान लो, जो शीर्ष है इसको नामकरण कर दो। देखो यहाँ पे सेक ए साइन ए का मान निकालना है। आसान करने के लिए बच्चे हम एक पॉइंट को यहाँ ले लेंगे। कहीं भी पॉइंट ए को ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन यहाँ वाला जो पॉइंट होगा यहाँ ए नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ए ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो। तो ये ए हो गया, यहाँ पे हम बी ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं। यहाँ पे आसान करने के लिए बच्चे हमने ए को यहाँ पे रखा है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है बच्चे, आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पे देखो आधार कितना है, इसको देखो आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। आधार हमारे पास 8 है, इसका मतलब यही तो आधार होता है। जहाँ से मैं खड़ा होकर, देखो ए की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब ए पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ पे ए से देखोगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये वाली, ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। और ये हमेशा कर्ण हमेशा फिक्स ही रहता है, कर्ण का कोई मतलब चेंज होता ही नहीं। क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि 90 के सामने की जो भुजा होगी हमेशा कर्ण होगी। तो 90 डिग्री यही हमेशा बनेगा, उसके सामने कर्ण हमेशा रहेगा। लंब ये हो गया, जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा बच्चे, अब ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ से देखो बच्चे अपन को क्या पता है, कॉट ए से यहाँ पे देखो आधार बट्टे लंब होता है कॉट ए का फार्मूला। तो आधार कितना है, 8 है, लंब कितना है, 15। तो यहाँ पे लंब कितना हमारे पास है, 15, आधार कितना है, 8 है। चलिए इतना पता हो गया। अब देखो साइन ए का मान निकालना है, हमें क्या करना है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर हम क्या जानते हैं, फार्मूला। हम देखो साइन ए बराबर होता है बच्चे लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। अब देखो क्या आपको कर्ण पता है, यहाँ पे देखो बच्चे कर्ण का मान हमें पता ही नहीं है। लंब का मान 15 है, आधार 8 है, लेकिन कर्ण हमें पता नहीं है। तो अब बच्चे यहाँ पे करना क्या, आप त्रिभुज ए बी सी में क्या कर देना, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। क्या लगा देना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे बच्चे, इसमें लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कि यदि आप कर्ण का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर कर रहे हैं, तब ये बराबर होगा किसके, लंब का स्क्वायर कर दो और आधार का स्क्वायर करके इस लंब के स्क्वायर में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इतना हो गया बच्चे। अभी यहाँ पे देखो हमें कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही पड़े रहने दो, कर्ण का स्क्वायर यही तो हमको ज्ञात करना है। लंब हमारे पास है 15, तो हम इसको 15 का स्क्वायर कर देंगे। आधार हमारे पास है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो मेरे पास बच्चे आया 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और ये 2 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अभी यहाँ पे कर्ण बराबर ही हम लिखेंगे, इस स्क्वायर को मैं इसके साथ लेकर चला जाता हूँ इस तरफ, तो कर्णी में चला जाएगा। अब देखो ये किसका वर्गमूल है, ये है 17 का वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, कर्ण बराबर हमारे पास निकल के आया कितना, 17 निकल के आया। इसका मतलब कर्ण हमारे पास कितना हो गया बच्चे, 17 हो गया। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो कर्ण हमें पता हो गया, लंब मेरे को पहले से पता था 15 है। तो अब देखो साइन ए का मान कैसे निकलेगा, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब मेरे पास कितना है 15, कर्ण कितना हो गया 17, तो यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 17 हो गया। अब देखो सेक ए कैसे निकलेगा बच्चे, सेक ए बराबर फार्मूला पहले देखना, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। अब देखो मेरे के पास कर्ण कितना है बच्चे, मेरे पास कर्ण है 17, तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास कर्ण है 17, तो मैं रख दिया 17, हमारे पास आधार है 8,
तो मैं रख दिया कितना 8। ये हो गया आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उसको एक बार पीछे करके ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला अपना है 5वें नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को परिकलित कीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तब आपको अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, देखो सेक थीटा बराबर दिया गया है तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात मतलब कॉट, कोसेक, साइन, कॉस और टेन, इन सभी का मान आपको ज्ञात करना है। अब मेरे पास दिया क्या है बच्चे, 5वां क्वेश्चन की बात है। 5वें क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया है, क्या दिया है, अगर हम बात करें तो हमारे पास सेक थीटा है या ए है, सेक थीटा है। तो सेक थीटा बराबर कितना दिया गया है, 13/12 दिया गया है। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, ये सभी ज्ञात करना है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस साइड में, तो मेरे को क्या ज्ञात करना रहेगा, साइन थीटा बराबर अगर लिखें तो इसको हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमको ज्ञात करना रहेगा, कॉस थीटा के बाद हमको टेन थीटा ज्ञात करना रहेगा, टेन थीटा के बाद मेरे को क्या कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। ऐसे सभी को मान को ज्ञात करना रहेगा। हम देख लेते हैं, बाद में उसको सारी चीज़ें लिखेंगे। सेक थीटा बराबर इतना दिया गया है तो हम क्या बनाएंगे बच्चे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज को ऐसे बना लेना। त्रिभुज बनाना तो आप बच्चे समकोण त्रिभुज बनाना। हमेशा मैंने कहा है जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में आप कौन से त्रिभुज का अध्ययन करेंगे बार बार, तो आप त्रिकोणमिति में आप समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो आपको जो भी त्रिभुज बनाना हमेशा समकोण बनाना। यहाँ पे बच्चे कोई भी मान ले लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब यहाँ पे देखो, इसको थीटा अगर आप लेते हो तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, देखो सेक थीटा बराबर आप देखेंगे यहाँ पे सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है बच्चे, ये कर्ण है और ये क्या है बच्चे, ये आधार है। तो हमारे पास जो त्रिभुज में हम इसको प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे तो कहाँ आएगा, देखो ये आएगा, जैसे ये आधार है तो ये आधार यहाँ पे ले लेना। देखो थीटा मैं यहाँ पे लिया हूँ तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो लंब हमें अभी पता नहीं है, ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब देखो ये क्या रहेगा, कर्ण रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा है। तो कर्ण हमारे को पता है कितना, 13 है, लंब मेरे को पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बट्टे कर्ण होता है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ लंब होगा और नीचे क्या होगा, कर्ण होगा। अब मेरे को साइन थीटा बराबर अगर निकालना है तो हमें लंब का मान पता होना चाहिए। चूँकि मेरे पास लंब का मान पता नहीं है, अब लंब का मान निकलेगा कैसे। अब लंब का मान निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती कि आप कर्ण का बच्चे स्क्वायर कर लो। कहते क्या है, कर्ण का स्क्वायर कर लो और ये कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, लंब के स्क्वायर को, और इसी में जो आधार है इसको स्क्वायर करके जोड़ दो लंब में, तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब मेरे पास बच्चे क्या है, मेरे पास कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास है 13, तो हम 13 का क्या कर लेंगे बच्चे, स्क्वायर कर लेंगे। लंब हमको ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। आधार हमारे पास 12 है तो 12
का स्क्वायर कर देंगे। अब मेरे पास 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है और लंब मेरे पास क्या हो जाएगा, हमको निकालना है। ये आधार जो 12 है, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा। इस 144 को इस साइड में लेकर आओ तो आपके पास 169 में से 144 जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस लंब को इस साइड में 169 में से 144 जाएगा तो 25 हो जाएगा, बराबर कितना, लंब स्क्वायर के। इसको इस साइड में, इसको इस साइड में कर दोगे तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितने हो जाएगा, 25 के। चूँकि ये स्क्वायर में था, स्क्वायर को मैंने हटाया तो इसके चला जाएगा, कड़ी इसके ऊपर लग जाएगी। अभी ये 25 क्या हो जाएगा, 25 का अगर हम बाहर निकालेंगे तो 5 बाहर निकल के आएगा। 5 ये इसका जो हम वो वर्गमूल लेंगे तो ये का निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास लंब जो निकल के आया, लंब निकल के आया हमारे पास 5 निकल के आया। अब क्या साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब जो पांचों मान दिया था, मतलब कि जो अन्य मान था हमको निकालने को बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लंब अब कितना हो गया मेरे पास, लंब हो गया 5, कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया मेरे पास 13, तो लंब हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो गया 13। कॉस थीटा बराबर देखो बच्चे, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ पे आप लिखना क्या है, आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है बच्चे हमारे पास, आधार हमारे पास 12 है, कर्ण कितना है 13, तो यहाँ हो जाएगा 12/13। एक मान ये हो गया, दूसरा मान ये हो गया, तीसरा मान यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार होगा। तो यहाँ पे लिखना बच्चे लंब बट्टे क्या, आधार, लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब मेरे पास है 5, आधार कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे जो कॉट थीटा है उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आगे चल लेते हैं, कॉट और हमारे पास सेक निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, कॉट थीटा नीचे है तो आधार को पहले लेना फिर लंब को लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बट्टे क्या, लंब हो जाएगा। अब आधार यहाँ से बच्चे जानते हो 12, लंब कितना है 5 है, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। ये हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, कोसेक थीटा और सेक थीटा निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे अच्छा सेक थीटा तो आपको दे रखा है, तो सेक थीटा दे रखा है तो सेक थीटा हम छोड़ देंगे, सिर्फ एक हमारे पास बचा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे अपन के पास, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेना बच्चे कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे कितना है बच्चे 13 और लंब कितना है 5 है, तो यहाँ पे 13 लिख देना फिर 5 लिख देना। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत साफ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसमें नोट्स अपना अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या हमारे साथ आप करते हुए चले। यदि आपको वीडियो स्पीड में लगता है कि बच्चे मैं स्पीड में चल रहा हूँ, तो आप क्या करना, वीडियो जो यूट्यूब का फीचर है उसमें जाइए, जो नॉर्मल करने वाला है उसमें जाएंगे तो आप इस वीडियो को स्पीड भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो। आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप वीडियो को मूवमेंट कराएंगे। तो यहाँ आपके ऊपर तय होता है कि आप कितने स्पीड में देखना चाहते हैं, कितने लो स्पीड में देखना चाहते हैं। आप YouTube फीचर का इस्तेमाल करके आप वहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई होप कि ये 5वें नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वें नंबर, चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। 6वें नंबर का क्वेश्चन का अपन बहुत ही आसानी के साथ करने वाले हैं। चल नहीं रहा,
6वां नंबर का बच्चे अपन क्वेश्चन देखेंगे कौन सा, 6वें नंबर का क्वेश्चन। 6वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी। न्यून कोण क्या होता है? 90 अंश से कम जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। तो एक क्या है दिया हमारे पास, क्या है दिया, क्या है दिया है क्या कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण। और क्या दिया गया है कि कॉस ए बराबर दिया गया है कॉस बी के। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एक त्रिभुज लेता हूँ। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लेंगे। देखो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, समकोण त्रिभुज ले लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए और बी कह रहा था, इसका मतलब जो 90 डिग्री वाला कोण मानेंगे हम इसको सी मान लें, और यहाँ पे इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। ठीक, चलिए अब देखो, अब जो हमारे पास, चूंकि हमारे पास जो दिया गया है उसको लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, चूंकि हमारे पास है क्या, कॉस ए बराबर कितना दिया गया है, कॉस बी दिया गया है। अब देखो कॉस ए और कॉस बी दिया गया है। कॉस ए बराबर जब हम जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे, तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस यहाँ पे जब जाएंगे तो जब यहाँ से अगर हम देखेंगे जो सामने होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसका मतलब आधार क्या हो गया, ये आधार हो गया, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण ये हो गया इसके परफेक्ट में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हमेशा चेंज होगा ही नहीं करेगा। चलिए, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार लेंगे मतलब सी ए लेंगे, और कर्ण क्या लेंगे, ए बी लेंगे। तो मतलब हमने क्या लिया, ए सी ले लिया, अपान क्या ले लिया, ए बी ले लिया। चूँकि कर्ण ये है ना, कर्ण ये है, ए बी ले लिया। अब देखो बराबर कॉस बी, इसका मतलब बच्चे हम यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ पे जाएंगे तो हम ये जो आधार माने थे इसको हम लंब मान लेंगे, और इसको क्या मान, ये कर्ण चेंज नहीं होगा, और इसको क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। चलिए, जब हम यहाँ पे जाएंगे तब यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है उसका फार्मूला कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा आधार क्या हो जाएगा, जब बी से जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार क्या हो जाएगा, आधार इसका ये हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण, तो आधार अपने को बी सी लेना है, तो आधार अपन को बी सी लेना है, और कर्ण क्या लेना है, कर्ण ए बी लेना है, कर्ण ए बी लेना है। मैंने फिर से देखो बच्चे, जब आप ए पे जाना तो ए के सामने का जो भुजा होगी वो लंब होगी, और ये आधार होगा, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो कॉस थीटा बराबर जानते हो बच्चे, कॉस थीटा बराबर यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। जब यहाँ से मैंने देखा तो ये वाला लंब मिला और नीचे वाला आधार मिला। देखो आधार लेना है तो मतलब मैंने ए सी ले लिया, ए सी ले लिया, कर्ण लेना था तो मैंने ए बी ले लिया, ए बी ले लिया। अब इस वाले सिचुएशन में चलेंगे, जब यहाँ से मैंने देखा तो ये सामने वाला लंब मिला, ये आधार मिला। ठीक, तो मैंने क्या किया, आधार अब की बार कौन सा होगा, ये वाला आधार होगा, तो हमने क्या कर लिया, बी सी कर लिया। बी सी क्या हो गया मेरा आधार, और कर्ण क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ए बी से ए बी मैंने क्या कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, ए सी बराबर क्या निकल के आया बच्चे, बी सी निकल के आया। ए सी मतलब कि ए सी मेरे पास ये निकल के आया, और क्या निकल के आया, बी सी ये निकल कर आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या हम। देखो यहाँ से ए सी के सामने का कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए सी के सामने का कोण बी हो जाएगा, ए सी के सामने का कोण बी लिख देना। अब यहीं पे देखो बी सी के सामने का कोण क्या, ए, क्योंकि समान भुजा के समकोण क्या होंगे, समान ही होंगे। तो ये दोनों भुजाएं समान आपको दिख रही हैं,
ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समान दिख रही हैं, इसका मतलब इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस भुजा के सामने का कोण ये हो जाएगा, BC के सामने का कोण क्या हो जाएगा, कोण A हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या आ गया, हमें क्या सिद्ध करना था, हमें दिखाना था क्या, कोण A बराबर कोण B दिखाना था। तो मैंने देख लिया कि कोण A बराबर हमारे पास आ गया, कोण B आ गया। एक कंडीशन आप इसको इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते थे। दूसरी कंडीशन आप क्या है, दूसरी कंडीशन है कि आप एक त्रिभुज इस तरीके से बनाना, जैसे देखो दूसरी कंडीशन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन आपको तरीका बता दूंगा आप क्या क्या कर सकते हो। एक कंडीशन ये हो गई आपको कोण A बराबर कोण B दिखाने का। दूसरा क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज इस तरीके से बच्चे बनाना। अब देखो इन्होंने कोण A लिया है, तो आप कोण यहाँ पे A ले लेना और यहाँ पे कुछ भी ले लेना, यहाँ पे ACD ले लो, ACD ले लो। अब यहाँ पे दूसरा त्रिभुज ले लेना, दूसरा त्रिभुज ले लेना, यहाँ पे कोण B ले लेना, चूँकि B कहाँ है, BQR ले लेना, कुछ भी ले लेना। तो अब दिखा देना ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना, इनकी भुजाओं क्या, इनकी भुजाओं का अनुपात दिखा देना क्या बच्चे, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, ऐसा दिखाना। तो आप दिखा देंगे कि जब अनुपात इनका बराबर दिखा देंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या दिखा देंगे, आप समरूप दिखा देंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, जब देखो दो त्रिभुज जब समरूप हो गए तो उनके जो कोण होंगे, संगत कोण होंगे, जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। तो कोण A हो जाएगा कोण B के बराबर। जब आप कब दिखाएंगे, जब त्रिभुज A, त्रिभुज किसको, DAC इसको जब आप समरूप दिखाएंगे, किसके, RBQ के समरूप दिखाएंगे, तब आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको समरूप दिखाने के लिए बच्चे आपको करना क्या पड़ेगा, इनकी भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को मैंने जो इसके पिछले वाले सेशन था और चैप्टर थे त्रिभुज वाले में, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे कौन सा समरूप हो जाता है, कब हो जाता है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। तो मैं बच्चे इसको छोड़ देता हूँ इस तरीके से। ये थोड़ा सा लंबा है, उसको मैं नहीं करूँगा। ये थोड़ा सा छोटा है, इसको मैं करूँगा। तो इसको मैं छोड़ दूँगा। इसको आप करना चाहते खुद से कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से करना है। ठीक, आपको छोड़ देना है इस तरीके से कर लीजिए। तो ये हो गया 6वें नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे हम 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर का अपन क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसकी बात करते हैं। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन की तरफ चलें तो कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 7/8 क्या है, सेक थीटा बराबर 7/8 है। तो 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा इसका मान निकालना है और cot स्क्वायर थीटा इसका मान निकालना है। तो मेरे पास क्या दिया गया है, पहली बात तो दिया गया है cot थीटा बराबर कितना, 7/8 दिया गया है। फर्स्ट वाले में मेरे को निकालना है, पहले फर्स्ट ही का बात करेंगे। तो हमारे पास 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। तो मेरे को निकालना है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसका मान निकालना है। पहले इसका मान निकाल लेते हैं और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला cot स्क्वायर थीटा इसका मान निकालना है। चलिए मेरे पास दिया गया है cot थीटा बराबर कितना, 7/8 दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा, हमको पहले वाले निकालने के लिए sin थीटा और इसमें cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो मेरे को करना क्या है बच्चे, आपको पहले एक त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाना। समकोण त्रिभुज बनाने तो अब cot थीटा बराबर जानते हो यहाँ से कि cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। इसका मतलब ये बच्चे क्या हो जाएगा, ये आपके पास आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे आधार आप कुछ भी ले लेना। तो A, B और C, यहाँ पे अगर थीटा ले गए
लोगे तो आधार आपका ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब है आपके पास 8 दिया गया है, इसको आप लंब ले लेना, ऐसे लिख लो पहले लंब, ये क्या हो गया, आधार हो गया। लंब है आपके पास 8, कहाँ से, यहाँ से देखो, और आधार कितना है, आधार है आपके पास कितना, सॉरी कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। तो आधार आपके पास कितना है, 7 है, तो आधार पहले 7 रख दो, यहाँ पे 7 रख दो, कितना ये हो गया 7, 17 नहीं 7, ठीक, ये हो गया 7, ये हो गया इतना। अब देखो साइन थीटा यहाँ हमको पता करना रहेगा। साइन थीटा बराबर जानते हैं बच्चे लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन कर्ण जो है ये होता है, कर्ण क्या रहेगा, यहाँ पे कर्ण रहेगा और कर्ण की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। देखो कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ABC में आपको क्या करना रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण कितना है बच्चे, AC है, तो आप AC का स्क्वायर कर दोगे, AC का स्क्वायर कर दोगे। लंब कितना है, लंब हमारे पास है 8, 8 का स्क्वायर कर दोगे प्लस आधार कितना है 7, इसका स्क्वायर कर दोगे, किसका, 7 का स्क्वायर। 8 8 हमारे पास हो जाएगा बच्चे 64 और 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 9 4 कितना हो जाएगा 13, 9 4 कितना हो जाएगा 13 और कितना 6 4 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11। तो हमारे पास AC स्क्वायर बराबर अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इतना। तो हम AC बराबर क्या लिख देंगे, आगे यहाँ कर देंगे, हमारे पास AC बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113 आ गया। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे आप कर देना कि ये हो गया कितना, अंडर रूट 113 हो गया, ठीक। अब आपके पास कर्ण का मान निकल के आया, कर्ण का मान कितना निकल के आया, 113 निकल कर आया। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरे पास क्या हो, पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। जब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो पहले वाला क्वेश्चन क्या है, ये है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यही है ना, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। अब देखो बच्चे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। एक फार्मूला आप देख लेना, एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कौन सा फार्मूला है, यदि आपके पास एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी हो तो ये हो जाता है बच्चे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। अब देखो यहाँ से मैच कराओ क्या, एक कोष्टक में 1 है और यहाँ पे माइनस है, अच्छा यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे देखो इस वाले कोष्टक में चलो 1 a के स्थान पे 1 है, माइनस माइनस b के स्थान पे साइन है। इसमें देखो a है, यहाँ 1 है और प्लस है साइन है, b के स्थान पे साइन है। तो अब मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर दें b स्क्वायर, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से 1 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पे क्या कर दें, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दें, ठीक हो गया। अब देखो मैं अगर साइन थीटा का बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर मेरे पास होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास कितना है 8, कर्ण कितना है अंडर रूट 13।
1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, इसको ऐसे लगा ले। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है √8 बटे रूट कितना है 113 है। इसका क्या कर दो बच्चे, स्क्वायर कर दो, ये हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वहाँ पे देखो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7 है, कर्ण कितना है 113 है। 7 बटे कितना हो जाएगा 113 कर्णी में है, कर्णी कर दिए, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए। अब देखो इसको स्क्वायर करोगे तो कर्णी हट जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये कर्णी हट जाएगा तो 113 हो जाएगा। सही से लिख दो। देखो 1 हो गया माइनस 64 बटे कितना हो गया 113 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113 हो जाएगा। इतना हो गया। 13 के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 एकम 13 113 हो जाएगा, माइनस 64 बटे 113 बटे यहाँ पे 13 कम 13 और 49, 113 माइनस 49 बटे 113 हो जाएगा। ठीक, 113 में से 64 घटाओगे तो बच्चे आपके पास क्या निकलेगा, देखो 13 में से 4 गए तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक चीज़ काट दो, 113 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा ये ऊपर चले जाएगा, तो इसलिए ये 113 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 13 अब यहाँ देखो 113 में से 64 घटाएंगे तो 13 में से 4 गए जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा तो 9। अब यहाँ बचा कितना 10, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो अपन के पास बचा कितना 4 बचा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 113 में से 49 जाएगा, देखो 49 जाएगा तो आपके पास 64 निकल के आएगा, क्योंकि 113 में से 64 घटाए तो 49 निकला, 113 में से 49 घटाओगे तो 64 निकल कर आएगा, तो ये हो गया 64। 49 बटे 64 आपका क्या हो गया, ये हो गया पहले वाले का आंसर, मतलब इसका आंसर कितना हो गया 49 बटे 64। दूसरा आपके पास है क्या, दूसरा आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा है। अब मैं जानता हूँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो आधार क्या है बच्चे 7 है, लंब कितना है 8 है, तो यहाँ पर लिख देना 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 749 हो जाएगा, और 8 अठाएँ कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो दूसरा वाला भी कितना हो गया 49 बटे 64 हो गया। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर चीज़ें हैं, कहीं भी आपको कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो यहाँ तक तो आसानी के साथ आ गया होगा। इसके बाद मैं चल लेता हूँ 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आज बच्चे पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आज नहीं होगी, बहुत ही आसानी के साथ आज अपन क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। चलिए आपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। 8वें नंबर का अपन के पास क्वेश्चन है। 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर क्या है 4 है। दिया क्या है हमारे पास, दिया है क्या दिया है, दिया है 3 cot A बराबर कितना है 4 दिया गया है। तो हमको जांच करना है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम उसको चीज़ों को बाद में लिखेंगे जो हमको ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ से मैंने कुछ क्या कर सकता हूँ क्या, देखो अच्छा मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे अलग से। इस साइड में हमारे पास क्या जांच करना है, जांच क्या करना है, 1 माइनस टेन
स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको मुझको जांच क्या करना है, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या ये इसके बराबर होगा, मतलब सिद्ध करना है ये बराबर ये। तो हम इसको दिखाएंगे कैसे सिद्ध करते हैं, उसको भी मैं जानूंगा। देखो यहाँ से कॉट ए बराबर क्या हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाएगा तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो क्या टेन ए और कॉस ए साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, यदि हम एक त्रिभुज बना ले, क्या बना ले, कैसा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जो ए वाला पॉइंट होगा, ए वाला पॉइंट मैं यहाँ रखूँगा। जब यहाँ रखूँगा तो मैं यहीं से देखूँगा तो मुझे लंब ये वाला मिल जाएगा। तो मुझे लंब कौन सा मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा। और यहाँ से 90 डिग्री रहेगा तो ये क्या हमेशा कर्ण फिक्स रहेगा। यहाँ पे हम बी ले लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, सी लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक, अब देखो कॉट ए बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब। कहाँ से देखो, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मेरा आधार हो गया, और ये क्या हो गया मेरा लंब हो गया। इसका मतलब कि आधार कितना है 4 है, तो आधार के स्थान पे मैं 4 रख दूँगा। लंब कितना है 3, तो लंब 3 हो गया। कर्ण मेरे को पता नहीं है, कर्ण पता होता तो मैं इसको साइन का मान निकाल पाता, तब कॉस का मान निकाल पाता। कैसे, यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, इसका मतलब कर्ण का मान मुझे जानकारी करना आवश्यक है। तो कर्ण का मान मुझे पता नहीं है, कैसे हम पता करेंगे, हमको पता करने के लिए त्रिभुज ए, कौन सा त्रिभुज सी ए बी में क्या लगा देंगे, या ए बी सी में लगा दो। त्रिभुज ए बी सी ऐसे कर सकते हो, कुछ भी ले दो, त्रिभुज ए बी सी में आप क्या कर दो बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या, पाइथागोरस प्रमेय तो सभी बच्चे जान गए होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण मुझे ज्ञात करना है तो कर्ण को ऐसे ही रहने दो। लंब मेरे पास पता है 3, आधार 4 पता है, लंब का स्क्वायर कर दो, 3 है, आधार मेरे पास 4 है, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हो जाएगा 25। तो मेरे पास कर्ण स्क्वायर बराबर इतना, यहाँ पे कर्ण बराबर आप क्या कर देना, इसको रूट में ले लेना, स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड में रूट में हो जाएगा। तो कर्ण बराबर आपके पास निकल के आएगा बच्चे, इसको रूट से बाहर करोगे तो 5 आपका रूट से बाहर आएगा। इसका मतलब मेरे को पता हो गया कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए इतना पता हो गया। अभी यहाँ से मैं करूँगा, क्वेश्चन करूँगा। अभी यहाँ से ले लेना बच्चे, यहाँ से LHS क्या निकालोगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो अभी यहाँ से क्या करना, यहाँ से आप करोगे कि हमारे पास देखो मेरे पास क्या है 1 है, 1 को ऐसे ही रहने दो, 1 को जो था 1 ऐसे रहने दो, माइनस टेन ए बराबर क्या होता है बच्चे, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना है 3, आधार कितना है 4, तो यहाँ टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा। इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे क्योंकि टेन स्क्वायर में था, बटे नीचे 1 प्लस टेन ए बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब मेरे पास 3 है, आधार 4 है, तो 3 बटे क्या हो गया 4। चूँकि ये स्क्वायर में है तो मैं पूरे का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक, इतना हो गया।
अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ गया। अब देखो 16 का इस साइड में लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 बटे कितना 16 हो जाएगा, और 16 एकम 16, 16 एकम 16 प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस 16 से बच्चे इस 16 को कैंसिल कर देना, 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से आपको 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, तो यहाँ पे 7 हो गया, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आपने क्या निकाल दिया, 7 बटे 25 निकाल दिया LHS लेकर के। तो जब LHS लेकर के आपने निकाला कितना 7 बटे 25, तो अब क्या ले लेना बच्चे, RHS ले लेना यहाँ पे, और थोड़ा दूर ले लें। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं RHS। RHS कितना है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ये है। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे जाना त्रिभुज में, आधार 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो आप यहाँ पे लिखना 4 बटे 5। चूँकि कॉस स्क्वायर में है, कॉस स्क्वायर में है तो इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर में कर देंगे, ठीक, माइनस यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्क्वायर में या होल स्क्वायर में करेंगे। तो यहाँ पे देखो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पे रख देना 3 बटे कितना 5, चूँकि साइन स्क्वायर में था तो हम भी इसको भी बना दिए। अब मेरे पास निकल के आया 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बटे 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 निकल कर आया। अब मेरे पास आ गया कितना, नीचे एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 25, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 16 और 9, 16 ऊपर हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, आपके पास निकल के आए 7 बटे कितना 25। अब आपने निकाला देखो RHS यहाँ पे हो गया, देखो LHS लेकर निकले थे 7 बटे 25 आ गया, RHS लेकर निकले तो हमारे पास 7 बटे 25 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो LHS है ये बराबर आ गया किसके, RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास ये दिया गया था इसके बराबर ये हमको दिखाना था या जांच करना था, वो हमारे जांच में ये आया कि मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ये बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जो ये मान ये दिया है ये क्या है, सत्य है कि मतलब ये इसके बराबर होगा, मैंने इसको जांच करके दिखा दिया। तो ये था अपना क्वेश्चन अपने 8वें नंबर का। इसके बाद अपने पास है 9वें नंबर का क्वेश्चन। आप बच्चे इसको नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट या बेनिफिट मिले। चलिए ये हो गया अपन का बच्चे हो गया, ये अपन का हो गया 8वें नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद मैं चल लेता हूँ 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं आगे। चलिए बच्चे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 9वें नंबर का क्वेश्चन है। तो 9वें नंबर के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उन सभी के मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखें 9वें नंबर को हमारे पास दिया क्या है, दिया है हमारे पास tan A बराबर कितना दिया गया है 1/√3 दिया गया है। tan A ही दिया है ना, tan A बराबर 1/√3 दिया गया है। और जहाँ पे कहा है कि बच्चे जो B वाला कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। तो एक त्रिभुज में बनाता हूँ, एक मैंने त्रिभुज बनाया, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो B वाला कोण होगा वो क्या होगा, समकोण। तो यहाँ पे मैंने समकोण त्रिभुज बनता है तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, यही समकोण बनता है। इसको बच्चे कह रहा है कि इसको B रखिए आप। जब इसको B रखेंगे तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ A हमारे पास है, इसको मान लूँ C हमारे पास है। मैंने बताया था बच्चे कि अगर आपको इसमें देखो tan A की बात कर रहा है, इसका मतलब A के पास आप चले जाना, तो A के सामने जब आप देखोगे तो ये लंब मिल जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये लंब हो जाएगा। कर्ण आपका फिक्स ही रहता है और आधार ये हो जाएगा जो बच गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। चलिए ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब जो मेरे को क्वेश्चन 2 निकालना है, उसको निकालने के लिए यहाँ पे कर्ण की भी आवश्यकता होनी चाहिए। और देखो इसमें से हमको क्या क्या मिलेगा, इसमें से हमको मिलेगा एक तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका मतलब लंब मिल गया और आधार मिल गया। tan थीटा बराबर वहाँ पे बच्चे देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ पे ये क्या है बच्चे, ये है आपका लंब और ये क्या है, आधार। इसका मतलब मेरे को दे रखे हैं क्या, लंब और आधार का मान दे रखा है। तो लंब अपने पास कितना है, 1 है। अच्छा, एक उस तरीके से लिखे ना, इसको और कुछ जान जाओगे। 1 ये है और आधार कितना है, √3 है। अब देखो उन दोनों क्वेश्चन को निकालने के लिए अपन के पास कर्ण की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमको ज्ञात करना है, उसको लिखने से पहले मैं पहले कर्ण को निकाल लेता हूँ। कर्ण कैसे निकाला जाएगा, आप सभी जानते हैं बच्चे कि त्रिभुज ABC में आप क्या करेंगे, ABC में आप लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बच्चे अपना नोट्स बहुत ही आसानी के साथ बनाते हुए चलिए, हमारे साथ आप लिखते हुए चलेंगे तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण हमको अच्छा पता करना है, कर्ण का स्क्वायर पता करना है। लंब कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो और आधार कितना है, √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना, 4। तो हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर इतना हो गया और कर्ण बराबर मेरे पास हो जाएगा, इसको अंडर रूट में ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर था उसकी तरफ चला गया था अंडर रूट, तो कर्ण बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया बच्चे 2 आ गया। इसका मतलब ये कर्ण निकल के आया हमारे पास 2। अब देखो हमारे पास ज्ञात क्या करना है, हमको मान के किसका किसका निकालना है। पहला क्वेश्चन अगर आप चलें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें sin A cos C प्लस cos A sin C। इसका मतलब क्या है, sin A cos C प्लस cos A और इंटू sin C, इसका मान निकाल रहा है। अब देखो बच्चे, अगर कह रहा है कि ये sin A, जब कह रहा है sin A, इसका मतलब आपके पास जाना है A के पास, आप यहाँ A के पास जाएंगे। sin थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके सामने वाला लंब कितना हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। मतलब लंब मिला आपके पास कितना, 1 मिला, और कर्ण कितना मिला, कर्ण 2 मिला। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई cos C, जब C का मान C अगर आया तो आपको चले जाना है C के पास। जब आप C के पास जाएंगे तो C के पास जाएंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा मिलेगी, ये क्या मिल जाएगी, ये लंब मिल जाएगी। ठीक, और ये क्या मिल जाएगी, फिर ये मिल जाएगी आधार मिल जाएगी और कर्ण फिक्स रहेगा। मैंने कहा जब आप cos C पे जाएंगे, मतलब C के पास जाएंगे, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और कर्ण फिक्स रहेगा। अब देखो इसमें आप जानते हैं फार्मूला आधार बटे कर्ण, तो cos C के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार ये रहेगा और कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसके लिए cos A की बात कर रहा है तो A के पास आओ बच्चे। जब A के पास आओ तो यहाँ पे लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा। ठीक, A के साथ क्यों लंब ये होगा, क्योंकि जिसके पास जाओगे उसके सामने जो भुजा दिखेगी वो लंब होगी हमेशा। ठीक, यहाँ पे देखो cos A के पास गया तो ये लंब मिला, ये आधार मिला, ये कर्ण मिला। और cos A बराबर मैं जानता हूँ बच्चे आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे A पॉइंट के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा अपने पास √3 और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आधार कितना है, √3 अपान कितना, कर्ण कितना है 2 है, मल्टीप्लाई sin C के पास अगर जाएंगे बच्चे, ये हो गया sin C, इसके सामने का भुजा ये लंब, ये आधार हो जाएगी sin C। और sin C बराबर मैं जानता हूँ बच्चे लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। तो अब यहाँ पे बच्चे sin C के लिए लंब क्या हो जाएगी, लंब ये होगी और इसका मान कितना है, √3 है। तो यहाँ पे बच्चे √3
3 लगा देना अपान कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण 2 है तो कर्ण 2 फिक्स कर देना। फिर से समझो का प्रयास करो। साइन ए अगर कह रहा है तो आप ए के पास जाएंगे, इसके सामने जो भुजा मिलेगी वो लंब मिलेगी, और जो भुजा ये मिलेगी आधार मिलेगी, और कर्ण फिक्स रहेगा। तो जब साइन ए पे गएंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब मेरा इसको लेना, कर्ण इसको लेना। जब कॉस सी पे जाना तो कॉस यहाँ से सी पे जाएंगे, इसके सामने की जो भुजा होगी ये लंब होगी, किसके लिए, कॉस सी के लिए। कॉस सी के लिए ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण। अब हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, कॉस सी के लिए आधार ये हो जाएगा। तो आप इसका मान रखेंगे, इसका मान कितना है, 1 है, तो मैंने 1 रखा। कर्ण कितना था, कर्ण 2 था, कर्ण 2 रख दिए। ठीक, इतना क्लियर हुआ, आगे चलो। इसी तरीके से इसको भी मैंने किया है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तभी समझ में आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे मैं क्या कर देता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। 2 दूनी कितना हो गया 4, ऊपर को 1 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, और 2 दूनी ये 4 हो जाएगा। √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अब देखो इन दो, इसका एलसीएम ले लोगे तो 4 हो जाएगा। ऊपर आपका आएगा 1 प्लस कितना 3, तो 1 प्लस क्या आएगा 1 प्लस 3, तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे भी आ जाएगा 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास निकल के आया कितना 1 निकल कर आया। पहले वाला क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1 हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, इसका मान मेरे को निकालना है। दूसरा वाला यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा वाला कॉस ए क्या है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, और प्लस है या माइनस, माइनस साइन ए साइन सी। चलिए आगे देखें। कॉस ए की बात करेगा तो बच्चे ए के पास आप जाइए। अब जानते हैं कॉस, अच्छा मैं अब की बार क्या कर देता हूँ, इसका वो रख देता हूँ फार्मूला। कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा, यहाँ भी आधार बटे कर्ण, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण हो जाएगा। देखो अगर आपके पास कहता है कि कॉस सी, तो आधार जो है और कर्ण है, यहाँ पे देखना ए के पास जाएंगे तो आधार आपको ये मिलेगा और लंब ये मिलेगा, कर्ण ये मिलेगा। आधार बटे कर्ण लेना है तो आप ए के पास जाएंगे तो आधार आपका ये है, तो आधार कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। कर्ण कितना है, कर्ण 2 है, कर्ण 2 है। जब आप यहाँ पे कॉस सी के पास जाएंगे यहाँ पे, तो आपको आधार कौन सा मिलेगा, आधार ये वाला मिलेगा और लंब ये वाला मिलेगा कॉस सी के लिए, और कर्ण ये मिलेगा। तो आधार और कर्ण चाहिए तो आधार इनके लिए ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो ये 1 बटे कितना हो जाएगा 2, माइनस साइन ए के पास जाओ, लंब ये मिलेगा, कर्ण ये मिलेगा, तो लंब कितना हो गया 1 बटे 2 हो गया, मल्टीप्लाई साइन सी, इसका मतलब इसके पास गए तो इसके सामने की भुजा ये लंब मिलेगी और कर्ण ये मिलेगा, तो मतलब हमारे पास √3 बाई कितना 2 हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3 बटे कितना 4 माइनस √3 बटे कितना 4 आएगा। अब देखो इसको क्या कर जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। कितना आ गया 0 आ गया। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को अगर कहीं डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। यहीं पे बच्चे इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके पिछले वाले भी सेशन में ये कैसे लिया जाता है, कब लंब होता है, कब आधार होता है, मैंने शुरू में बताया है कि लंब और आधार आपको चेंज होते रहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जो जैसे क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से आपको लंब और आधार लेना रहेगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से जो बेसिक था मैंने बताने का प्रयास किया है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप फर्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें बच्चे। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है 10वें नंबर का क्वेश्चन।
चलिए बच्चे हम चलते हैं अपने 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10वें नंबर का अपन के पास क्वेश्चन है 10वां नंबर। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक हम त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। तो मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ क्या, पी क्यू आर, और जिसमें कहता है क्यू क्या है बच्चे, समकोण है। तो इस समकोण के स्थान पे आपको क्यू रखना है। कहाँ, यहाँ पे क्यू रखना है। और मान लो यहाँ पे P हो गया, और जब यहाँ पे P हो गया इसको मैं क्या लेता हूँ, R ले लेता हूँ। फिर क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना है। अब मेरे बच्चे जानते हैं साइन पी अगर ज्ञात करने के लिए लंब बटे कर्ण चाहिए साइन थीटा, और कॉस थीटा ज्ञात करने के लिए आधार बटे कर्ण, मतलब मुझे लंब, आधार और कर्ण सभी चाहिए। और मेरे पास दिया गया है क्या, पी आर क्यू आर बराबर 25। और भी क्वेश्चन में देखो और भी कुछ दिया गया है। पी क्यू बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 5 है। इसका मतलब ये पता है, और ये और इसको हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे, हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर, मतलब ये 90 डिग्री, ये क्या है, समकोण है। तो कर्ण मतलब पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना हो जाएगा, क्यू और आर हो जाएगा लंब, क्यू और आर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। प्लस आधार क्या हो जाएगा, क्यू और पी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार का स्क्वायर क्यू पी हो जाएगा। अब देखो पी आर हमको पता है क्या, नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तो पी आर को ऐसे ही लग दो, और क्यू, अच्छा क्यू पी मेरे को पता है, यहाँ पे क्यू पी जो है इसका मान पता है। तो क्यू आर स्क्वायर इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और क्यू कितना पता है, क्यू पी कितना पता है, 5 का स्क्वायर कर दिए। अब मेरे पास 5 ही है ना, इसका था, और ये 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 हो गया। चलो ठीक। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको इस साइड में ले ले, तो हमारे पास निकल के आएगा पी आर का स्क्वायर, ये इस साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने इसके पहले एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था बच्चे, यदि आपके पास क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, तो आप इसे लिखेंगे ए माइनस बी एक कोष्टक में, और ए प्लस बी क्या एक कोष्टक में आप बच्चे लिखेंगे। इस वाले फार्मूले को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। जब मैं इस वाले फार्मूले को यहाँ पे लगाऊंगा बच्चे, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, देखो यहाँ पे इस वाले फार्मूले को मैं लगाता हूँ। इस वाले फार्मूले को बच्चे यहाँ पे मैं लगाता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या निकल के आता है, यहाँ पे निकल के आएगा पी आर माइनस क्यू आर एक कोष्टक में, और पी आर प्लस क्यू आर मेरे पास एक कोष्टक में आएगा, बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। अगर हम बच्चे यहाँ पे देखें पी आर क्यू आर, हमारे पास पी आर और क्यू आर का मान कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। इसका मतलब पी आर माइनस क्यू आर, यहाँ पे क्या कर दो, इसका मान रख दो, कितना हो गया जाएगा, ये 25 हो जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा। इस 25 से इस 25 को बच्चे काट दो, तो अब हमारे पास कितना आ गया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना निकल के आया, 1 निकल कर आया। इसको बच्चे आप मान लो क्या, एक समीकरण मान लो, इसको भी एक मान लो बच्चे क्या, समीकरण। इसको मान लो बच्चे ये हमारे पास फर्स्ट समीकरण है, इसको मान लो हमारे पास सेकंड समीकरण है। फर्स्ट और सेकंड समीकरण से मैं कुछ क्या निकाल सकता हूँ क्या,
तो यहाँ पे देखो आगे मैं करता हूँ, मैं तो कुछ करने का प्रयास करता हूँ, दोनों समीकरणों से निकालने का कुछ प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा इसमें स्याही की प्रॉब्लम मुझे लग रही है, तो स्याही में क्या कर देता हूँ, अंदर नहीं ऊपर से ही थोड़ा से बहुत लगा देता हूँ। चलो बच्चे, मेरे पास क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो मैं क्या कर देता हूँ, मेरे पास समीकरण फर्स्ट, तो पहले फर्स्ट लिख लूँ। तो मेरे पास पी आर है प्लस क्या है, क्यू आर है, बराबर कितना है, 25 है। इसको लिख लिया। पी आर माइनस क्यू आर है, तो यहाँ पे लिख लो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है, हमारे पास 1 है यहाँ से। अब देखो इसको हम कुछ हटा सकते हैं क्या, यदि हम इन दोनों समीकरणों से क्या कर दें, जोड़ दें। तो जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। पी आर एक पी आर कितना हो जाएगा, 2 पी आर बराबर कितना, 25 एक 26 हो जाएगा। तो 2 एक नम 2 और यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो मतलब पी आर बराबर कितना निकल के आया, अपन के पास 13 निकल कर आया। पी आर कहाँ है, पी आर है ये, पी आर कहाँ है, पी आर है ये, 13 निकल कर आ गया। अब देखो जब ये 13 निकल कर आ गया तो हम क्या इसको नहीं ज्ञात कर सकते, इसको पी आर को समीकरण इसमें रख दो, समीकरण इसमें रख देंगे, किसमें, पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पी आर कितना हो जाएगा, 13 प्लस क्यू आर हो जाएगा बराबर 25। इसको 13 को उस साइड में कर दोगे तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 हो जाएगा। 13 दूनी 26 अर्थात क्यू आर बराबर कितना निकल के आएगा, 12 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा बच्चे, 12 निकल कर आएगा। ये है बच्चे 25 है, जो कुछ समझ में ना आया नीचे बता देना। ये आ गया आपके पास, ये आ गया कितना, 12 आ गया। अब तो आप याद क्या कर सकते हो, अब मेरे को क्या करना था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी याद करना था। तो पहला क्या है, साइन पी, साइन पी, साइन पी बराबर हम जानते हैं लंब बट्टे क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन का ये क्या है, ये क्या है, ये लंब है, ये लंब है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब 12, कर्ण कितना 13 है। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13 है। चलिए आगे चल लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला अपन के पास है कॉस पी है, क्या है, कॉस पी। तो कॉस पी बराबर क्या होता है, देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेना बच्चे, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब वहाँ पे देखो बच्चे त्रिभुज में आधार आपको क्या दिख रहा है, आधार आपको 5 दिख रहा है, कर्ण कितना दिख रहा है 13। तो आप यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ पे 13 हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला उसी में क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला है टेन पी। तो टेन पी कैसे हो जाएगा, देखो टेन पी और टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं बच्चे, लंब बट्टे आधार जानते हैं। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब आप जाना बच्चे कहाँ पे, त्रिभुज में। त्रिभुज में जाएंगे तो आपके पास लंब मिलेगा 12 और आधार मिलेगा कितना, 5 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देना 12 और कितना 5 हो गया। आई होप कि क्वेश्चन को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारे पास 10वें नंबर का क्वेश्चन। अगर किसी को कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, नहीं वो अपने नीचे कॉपी में लिखते हुए जाए। अच्छे तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं भी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ पर इतना ही। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ये पेपर ही मतलब ये एक्सरसाइज ही ख़त्म हो जाए एक क्वेश्चन और करने के बाद। तो चलिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 11 नंबर वाले क्वेश्चन को। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चे 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। 11 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित कथन, अच्छा ये कथन सत्य और असत्य वाला है। तो सत्य और असत्य वाले कथन हैं, तो इसमें क्या करना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, कारण भी बताना है। अच्छा पहला वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा
इन सब का मान अगर आपको ज्ञात करना है, इन सब का मान अभी हमने बताया नहीं है। आपको जब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसके आगे वाली एक्सरसाइज, तो अगले वाले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं इन सब के मान को पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर रखा गया है तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में कुछ बता देता हूँ। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कह रहा है। तो हमको बताना है कि क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर हम देखें tan, अगर हम 30 अंश का मान देखेंगे तो हमारे पास 1/√3 होता है। देखो 30 अंश का मान, अब 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आप tan 60 अंश में जाएंगे तो tan 60 अंश का मान √3 होता है। अगर इस √3 को बाहर निकालोगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, 1 कुछ भी निकल कर आएगा, मतलब 1 से अधिक होगा। लेकिन ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पे आपने देखा tan a का मान, अगर यहाँ √3 का मान कितना होता है, 1.732 ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे कुछ निकल के आएगा। मतलब कि ये हो गया आपका, इससे बाहर जब निकल के आएगा तो 1 से अधिक आएगा, कुछ भी आएगा। ठीक, जब 1 से अधिक आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जो कह रहा है कि tan a का मान 1 से सदैव कम होता है, इसका मतलब वो क्या हो गया, असत्य हो गया। हमने दिखाया कि 1 भी होता है, 1 से कम भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। तो यहाँ पे आप कह देंगे कि ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो जाएगा, आपने दिखाया क्योंकि tan 30 अंश का मान इतना, tan 45 अंश का मान 1 भी होता है और tan 60 अंश का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको असत्य हो जाएगा। दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 होगा। sec a मतलब कोण किसी भी मान के लिए sec a बराबर कितना, 12/5 क्या होगा किसी भी मान के लिए। अब हम देखो त्रिभुज अगर हम बनाने का प्रयास करें, एक त्रिभुज, तो यहाँ पे देखो a, अगर हम इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लें, इसको c ले लें। अगर हमारे पास सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना हो गया, 5 हो गया। लंब कितना हो गया, 5 हो गया। लंब 5 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 12 हो गया। आधार कितना, आधार अभी हमें पता नहीं है। आधार निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। कर्ण का स्क्वायर कर दो मतलब 12 का स्क्वायर कर दो, और लंब का स्क्वायर कर दो मतलब 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस क्या होता है आधार मतलब ए बी या बी ए का स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा 144 बराबर 25, और ये प्लस हो जाए ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ आएगा तो 119 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आएगा आपके पास, बराबर 119। तो ए बी बराबर क्या निकल कर आएगा, √119 आ जाएगा। ये हो जाएगा √119। क्या इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी भुजा आपको देखने को यही मिल रही है, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है 90 डिग्री का कोण रहेगा यहाँ, तो कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा हमेशा सदैव क्या कह रहा है, कोण ए किसी भी मान के लिए जो सेक ए होगा 12/5, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा अपन के पास सत्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, सत्य हो जाएगा। इसके बाद हम चल लेते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला अपन के पास क्वेश्चन है, कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो देखो बच्चे ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये वाला असत्य क्यों हो जाएगा, असत्य इसलिए हो जाएगा यहाँ पे असत्य, क्योंकि जो कॉस ए है इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, इसका संक्षिप्त कॉस ए और क्या है, कॉस ए कोण ए के संक्षिप्त। तो कॉस ए कोण ए का संक्षिप्त जो रूप होगा, कोण ए का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा इसका संक्षिप्त रूप होता है बच्चे कोसाइन होता है, कोसाइन।
इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस ए का कोसाइन होता है, और इन्होंने क्या दे रखा है, कोसेंट, कोसेंट दे रखा है, तो कोसेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है। ये हो गया, तो ये वाला बच्चे आशक्त हो जाएगा। उसके बाद हम चल लेते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर में क्या कह रहा है, चौथा नंबर में देखें तो कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। कह रहा है कि जो कॉट है, कॉट ए है, क्या ये कॉट का गुणनफल, कॉट और ए का गुणनफल होगा, तो और ए का गुणनफल होगा, तो गुणनफल होता है, तो ये नहीं होगा बच्चे। कॉट ए और कॉट का गुणनफल क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इसको आप क्या कर देंगे, असत्य लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पांचवा क्वेश्चन क्या आता है, पांचवा क्वेश्चन आता है जो लास्ट क्वेश्चन होगा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 क्या होगा। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें कह रहा है क्या, साइन थीटा बराबर कितना है, 4 कितना है, 3 है, यही है 4 साइन थीटा बराबर 4/3 है। किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 है। अगर आप देखेंगे साइन थीटा अगर 0 अंश का मान देखेंगे तो 0 आता है, और इसको अगर भाग देगो तो आप धोगे तो आपके पास 1.3 का नाम 3 और बचेगा 1, तो दशमलव लगाओगे तो 1.5 के सॉरी 3 का नाम 3, 1 बचा और 0, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक मतलब ऐसे 1 से अधिक देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 0 आपको देखने को मिलेगा, साइन 30 अंश का मान आपको 1/2 मिलेगा, और साइन 45 अंश का मान आपको मिलेगा 1/√2 मिलेगा, और साइन 60 अंश का मान मिलेगा आपको कितना, √3/2 मिलेगा, और साइन 90 अंश का मान मिलेगा आपको 1 मिलेगा। अर्थात आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 0 से लेकर के कहाँ 1 तक मिल रहा है। मतलब साइन जो थीटा का मान मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और क्या मिल रहा है 1 या 1 से क्या छोटा मिल रहा है, 1 या 1 के बराबर या 1 से छोटा मान मिल रहा है। ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये क्या है 1 से छोटा मतलब 0 है। तो हमें साइन थीटा का जो मान मिल रहा है वो 0 के बराबर मिल रहा है या 1 के बराबर मिल रहा है, या 1 से छोटा मिल रहा है, या 0 से बड़ा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये क्या कहीं इसमें एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या इसमें कहीं बिलोंग कर रहा है। ये क्या है 1 से क्या है ज़्यादा है, ये क्या है 1 से ज़्यादा है, ये क्या है 1 से ज़्यादा, क्या 1 से ज़्यादा आप में है, 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 तक है या 1 से छोटा है, 0 है या 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाता है आपके पास असत्य, ये भी आपके क्या हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। आई होप के क्वेश्चन को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक ही आपको सत्य देखने को मिलेगा, दूसरा वाला, उसके बाद पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा सब क्या हो गए, असत्य हो गए। इसका असत्य का मैंने कारण भी बता दिया, क्या क्या हो, क्यों क्यों असत्य हुए हैं। तो चलिए बच्चे, आज का हमारा जो क्वेश्चन था ये हो गया आज कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज जो हो गई ये कंप्लीट हो गई। अगले एक्सरसाइज 8.2 के एक्सरसाइज में एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तो बच्चे, आपको एनसीईआरटी कैसी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बहुत ही सुंदर से दीजिए, और आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। आप अपना कुछ भी जो कुछ आपके दिमाग में आता है, मन में आता है, कुछ भी आप नीचे टाइप कर सकते हैं, और इसके रिकॉर्डिंग, किसके क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग और अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी,
और मैथ के में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।